इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों ये है कि अगर आप द केरला स्टोरी 2 को देखने का प्लान कर रहे थे कल यानी शुक्रवार यानी 27 फरवरी को, तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस पर अब रोक लगा दी गई है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूं। इसकी हेडलाइन कहती है, फिल्म द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर लगी रोक, केरल हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश, 27 फरवरी को इसे सिनेमाघरों में रिलीज होना था। इस फिल्म को लेकर याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि फिल्म केरल से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दिखाती है। उनका तर्क था कि इससे केरल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे जिनमें फिल्म को रिलीज की मंजूरी देने वाले सेंसर बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बेचू ने कहा कि जब तक सभी पक्षों की दलीलें पूरी नहीं हो जाती तब तक फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की चिंताएं पहली नजर में ही उचित लगती हैं। अदालत ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार करे और 2 हफ्ते के भीतर फैसला ले। तब तक फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। आपको बता दें कि फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है और विपुल अमृतलाल शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। ये 2023 में आई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। इससे पहले बुधवार को केरल हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के दौरान मेकर्स को कोर्ट के लिए प्री स्क्रीनिंग रखने का आदेश दिया गया था। हालांकि मेकर्स ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। मतलब कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि कोर्ट ये फिल्म देखना चाहता है, तो मेकर्स ने कह दिया कि हम नहीं दिखाएंगे। याचिका की सुनवाई के दौरान मेकर से कहा गया था कि 27 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म की रिलीज से पहले कोच्चि में कोर्ट के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए। प्रोड्यूसर ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया था जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने और टाइटल में बदलाव करने वाली याचिका का विरोध किया था। प्रोड्यूसर ने फिल्म के टाइटल में किसी भी तरह का बदलाव करने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि फिल्म में 3 राज्यों की कहानियां दिखाई गई हैं जिनमें केरल भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के टाइटल में जो गोज बियॉन्ड लिखा है उसका मतलब ही यही है कि कहानी सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है बल्कि उससे आगे की घटनाओं को भी दिखाती है। अब केरल का नाम क्यों रखा गया, इसको लेकर भी तमाम तरह के बवाल हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रोड्यूसर ने यह भी स्पष्ट किया कि टाइटल में द शब्द का इस्तेमाल पहली फिल्म से जुड़ाव दिखाने के लिए किया गया है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड, इसका मतलब यह नहीं है कि फिल्म का विषय केरल तक सीमित है। प्रोड्यूसर ने याचिकाकर्ताओं के इस व्याकरण वाले तर्क को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि द शब्द से ऐसा लगता है कि सारी घटनाएं केवल केरल से संबंधित हैं। प्रोड्यूसर के अनुसार यह तर्क भाषाई रूप से गलत है और पूरे टाइटल को एक साथ पढ़कर नहीं समझा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड इस मामले में विशेषज्ञ संस्था है, इसलिए हाईकोर्ट उसकी राय की जगह अपनी राय नहीं दे सकता। प्रोड्यूसर ने यह भी कहा कि याचिका देरी से दायर की गई क्योंकि टीजर रिलीज होने के 16 दिन बाद इसे दाखिल किया गया है। इसके अलावा प्रोड्यूसर ने यह भी दलील दी थी कि याचिकाकर्ताओं को यह अधिकार नहीं है कि वो केरल के लोगों की सामूहिक गरिमा का प्रतिनिधित्व करें या इसका दावा करें, यानी याचिकाकर्ता पूरे राज्य की ओर से मामला नहीं उठा सकते। तो ये तमाम बातें हुई हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें जो धर्मांतरण वाला मामला दिखाया गया है, लव जिहाद और आतंकवाद के मुद्दे दिखाए गए हैं, उसमें उसको लेकर केरल के लोगों को ये लगता है, जिन्होंने याचिका दायर की है, कि इससे केरल की छवि खराब होगी। केरल हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई चल रही है, जिन्हें फिल्म के विरोध में 3 अलग अलग लोगों ने दायर किया। इन याचिकाओं में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और सेंसर बोर्ड द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने कहा था कि टीजर में कई ऐसी चीजें दिखाई गई हैं कि जो फिल्म में हैं ही नहीं। उन सीन को थिएटर में नहीं दिखाया जा सकता, तो मेकर्स लूप होल का इस्तेमाल करके उन्हें टीजर और ट्रेलर में रखकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। हालांकि इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि ट्रेलर और टीजर से आपत्ति है तो उसके लिए अलग याचिका हो, यह सुनवाई सिर्फ फिल्म के लिए है। तो कुल मिलाकर यह मामला इस समय काफ़ी बड़े रूप में आ गया और इस फिल्म की रिलीज पर फिलहाल रोक लग गई है। अब देखते हैं पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल ये फिल्म अभी 27 फरवरी को तो रिलीज नहीं हो रही है।